हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर गेट एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टेड टॉपिक यहाँ पे निकल के आने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे हर एक सब टॉपिक के साथ कनेक्ट होने वाला है, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन लो हो, चाहे वो टोटल प्रोबेबिलिटी हो, बेस थ्योरम हो, रैंडम वेरिएबल हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। हर चीज के साथ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसका फॉर्मूला काम करने वाला है। तो मेन बात यह है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और क्या नीड है फॉर्मूला को ध्यान रखने की, या क्या कोई ऐसा बेस्ट अप्रोच भी निकल के आ सकती है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर जल्दी निकाल सकती है एज कंपेयर टू फॉर्मूला। डेफिनेटली है। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो, जैसे इसके वर्ड पे ही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिस पे कुछ कंडीशन लगाई जा रही है। तो यहाँ पे होने क्या वाला है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए दो इवेंट होंगे मेरे पास। मान लो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिससे जुड़े हुए दो इवेंट है, जिससे जुड़े हुए दो इवेंट हैं। अगर हम उनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसी और इवेंट के चलते हुए, तो दैट इज नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको ही अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलूंगा? इन एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ टू इवेंट्स आर देयर ए एंड बी, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब ए की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जहां बी पहले से ही हो चुका है, उसको बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इवेंट या बी इवेंट के जो भी आउटकम है वेयर ए इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जहां पे ए पहले ही हो चुका है, दैट इज नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझ आई। अब यहां पे देखो कि एक्चुअली में इसको नोटेशन क्या देते हैं हम लोग। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को नोटेशन किस तरीके से दी जाती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं P ऑफ A स्लैश B एंड P ऑफ B स्लैश A। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? अभी तक मैंने सिर्फ फॉर्मूला की कोई भी डिस्कशन नहीं करी। फॉर्मूला की डिस्कशन करेंगे। मैं सिंपल आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। विद एग्जांपल समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से यहां पे क्लियर होता हुआ जाएगा। ए स्लैश बी का मतलब है हम यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड। बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। बी स्लैश ए का मीनिंग है हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वेयर ए इज ऑलरेडी अकर्ड। ये यहां पे इसकी नोटेशन देने का तरीका हो गया। दोबारा से समझेंगे। अगर मैं ए स्लैश बी लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जहां पे बी पहले ही हो चुका है। यहां मैं बी की निकाल रहा हूं जहां पे ए पहले ही हो चुका है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं और लाइव क्लास के अंदर हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अब यहां पे देखो, मान लो अगर मैं ए स्लैश बी के ऊपर फोकस कर रहा हूं तो यहां पे फॉर्मूला निकल के आएगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय P ऑफ बी। अगर मैं ए स्लैश बी निकाल रहा हूं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रख दोगे, बी की प्रोबेबिलिटी को नीचे रख दोगे। और अगर मैं बी स्लैश ए निकाल रहा हूं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम लोग ऊपर रख देंगे और ए की प्रोबेबिलिटी को हम नीचे रख देंगे। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको अभी बताया कि क्या कोई ऐसा मेथड है जहां पे फॉर्मूला लगाने की नीड ही ना पड़े? डेफिनेटली है, और हम उसी तरीके से क्वेश्चंस को करने वाले हैं, हैंडल उसी तरीके से करने वाले हैं। अब जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने कोई सिंपल सा एग्जांपल लिया कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। And we know कि if two coins are tossed, that means how many outcomes are there? 2 raised to power 2, that is 4 outcomes are there, है ना। या फिर तीन को मान लो, कुछ भी सिंपल एग्जांपल उठा रहा हूं मैं यहाँ पे।
तो 2 टाइम्स हेड 2 टाइम टेल एंड देन 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। क्लियर? अब यहाँ पे अगर दो कॉइन्स को उछाला जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स तो यही बनने वाले हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं लेट ए बी द इवेंट exact two heads will come and B be the event such that at least one head will come, कम से कम एक हेड आ जाए। हमें फाइंड आउट करना है A/B और B/A, दोनों चीजें, A/B और B/A। तो अगर आप इस आउटकम्स के अंदर देखो, अगर मैं यहां पे चेक करूं, ए मेरे पास क्या होगा, ए मेरे पास होगा दो हेड कब कब आ रहे हैं, सिर्फ एक ही बार तो आ रहा है, यानी कि हेड हेड। और बी मेरे पास क्या होगा, वो कह रहा है कम से कम एक हेड आए, तो ज्यादा से ज्यादा दो भी आ सकते हैं, तो तीन आउटकम निकल के आएंगे, यानी कि हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा और टेल हेड आ जाएगा। क्लियर? अब क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है। कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं सेट बनाऊं तो क्या कॉमन एलिमेंट आ रहा है? एच एच ही तो कॉमन आ रहा है, एच एच ही तो कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। अब पहले बात करते हैं फॉर्मूला पे। मैं निकाल रहा हूं यहां पे A/B, इन शॉर्ट P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। और फिर हम निकालते हैं P ऑफ B/A, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय में P ऑफ A, यही तो बात पढ़ी हमने। क्लियर? अब देखो प्रोबेबिलिटी की जहां तक बात की जाए, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 आउटकम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स आर 4। हाँ जी। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इंटरसेक्शन में तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 और डिवाइड बाय में बी के अंदर तीन आउटकम आ रहे हैं आउट ऑफ 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। 4 से 4 कट हो गया, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज 1/3। और अगर मैं इंटरसेक्शन 1/4 पुट कर रहा हूं, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओनली 1/4। तो आप कहोगे सर आंसर मेरे पास कितना निकल के आ गया? आंसर तो मेरे पास 1 निकल के आया, कि बी के चलते की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी ए के चलते हुए, यही तो निकल के आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 1। अब क्या कोई ऐसा मेथड है कि हमें फॉर्मूलाज ना लगाने पड़े, हमें सिर्फ डायरेक्ट आउटपुट से मिल जाए? 100% तो मैं नहीं कहूंगा, 99% क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आए या एवरेज क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली हम मेथड लगा सकते हैं। हाँ, बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, बट शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या बनती है, ध्यान से सुनना। अब वो 1% क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा हूं, जहां पे थियोरेटिकली क्वेश्चंस है और बहुत सारी स्टेटमेंट्स को मैच किया गया है, उस टाइम फिर आउटकम से प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कि आउटकम्स उठाओ उसको काउंट करो मैन्युअली। बट 99% सारे क्वेश्चंस इजीली इससे आंसर मिलेंगे और सारे ही मिल जाएंगे। बट मैं 1% उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जहां सैंपल स्पेस ही बहुत बड़ा बनेगा, वहां पे मैन्युअली करना एक बेस्ट अप्रोच नहीं होगी। उसमें भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जो कि हम लाइव क्लास में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसने A/B का मतलब क्या बोला, इसने बोला ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जहां बी पहले ही हो चुका है, तो आप बी को पहले करा दो। बी का मतलब क्या है? कम से कम एक हेड, ये कह रहा है कम से कम एक हेड पहले ही आ चुका है, तो कम से कम एक हेड पहले आने का मतलब है इन तीन आउटकम्स में से, यानी कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, बी तो पहले ही हो चुका है। अब बी तो हो गया ना, हमें निकालनी किसकी है? ए की। ए कहता है कि दोनों हेड होने चाहिए। अब इन तीन में से दो बार हेड कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है, तो एक टाइम आ रहा है आउट ऑफ 3, तो सीधा 1/3 आंसर निकलेगा, चेक कर लो। ठीक है ना। अब यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, B/A की बात करूं, ये कहता है B/A का मतलब है ए पहले ही हो चुका है, एग्जैक्ट 2 हेड, 2 हेड पहले ही आ चुके हैं। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक हेड होगा,
कम से कम एक हेड कितने आउटकम्स में से आ रहा है, इन एक में से कम एक हेड तो आ ही रहा है ना, तो एक में से एक ही मेरा फेवरेबल है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/1 = 1। तो चेक कर लो क्या आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला लगाने की नीड पड़ेगी, सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाए, एवरेज आ जाए, फॉर्मूला लगाने की नीड ही नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं आपको 1/1 सॉल्व करवाता हूं, बताता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम सारे लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे भी है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया, ठीक है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर इज अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, और नोट कर लिया गया कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 6 है। अब डाई को 2 बार थ्रो किया जा रहा है, तो दोनों नंबर का सम 6 है। Now, what is the conditional probability that the number has appeared at least once? क्या probability होगी कि 4 at least once appear हो जाए। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाता हूं, एक बाय यूजिंग फॉर्मूला, एक बाय यूजिंग सिंपल मेथड। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया, और इतना तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम 6⁻², 36 बनने वाले हैं। अगर मैं इस इवेंट को ए नाम दे दूं और इस इवेंट को बी नाम दे दूं, तो बता सकते हो मैं A/B निकालने की कोशिश कर रहा हूं या B/A। हमें जो चीज गिवन दे रखी है वो ये है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये है, मतलब ये वाला इवेंट पहले ही हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। हम B/A की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। दोनों मेथड से करें, आ जाओ। अब देखो अगर मैं सिंपल आउटकम से देखूं, सिंपल आउटकम से चेक करूं, हम देखते हैं यहां पे A सेट एक्चुअली में बनने क्या वाला है। वो क्या बोल रहा है, दोनों नंबर्स का सम क्या होगा, 6 होगा। दोनों नंबर का सम 6 कब कब होता है, जब 5 1 के साथ आ जाए, 1 5 के साथ आ जाए, 3 3 के साथ आ जाए, 4 2 के साथ आ जाए, और 2 4 के साथ आ जाए, यही बनेगा, यही 5 आउटकम बनेंगे। बी सेट क्या बनेगा, वो कह रहा है कि 4 कम से कम एक बार आएगा। 4 कम से कम एक बार कैसे आ सकता है, 4 1 के साथ आ सकता है, 4 2 के साथ आ सकता है, 4 3 के साथ आ सकता है, 4 4 के साथ आ सकता है, 4 5 4 6। तो कम से कम 4 एक बार तो आ गया ना। ऐसे तो 1 4 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है। 4 4 नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि 2 बार हो जाएगा। 5 4 4 4 आ गया ना, पहले ही एंट्री आ गई। 6 4 भी हो सकता है, ये हो गया। अब अगर हम इनके बीच में इंटरसेक्शन ढूंढें, कॉमन एलिमेंट, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, 4 2 और 2 4, दो कॉमन एलिमेंट है, तो 4 2 एंड 2 4। अब बस प्रोबेबिलिटी ही निकालनी तो बाकी रह गई। अगर मैं ए के आउटकम देखूं, कितने आउटकम है, 5, तो ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 5/36। अगर बी की प्रोबेबिलिटी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 11/36। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कितने आउटकम्स आ रहे हैं, सिर्फ 2, यानी कि 2/36। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला निकालते हैं। देखो अगर मैं यहां पे बाय यूजिंग फॉर्मूला करूं, हमें क्या निकालना था, यहां पर हमें निकालना था B/A। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को आप ऊपर रख दो और ए की प्रोबेबिलिटी को आप नीचे रख दो, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ B/A। अब देखते हैं यहां पे, अब देखो B/A का मतलब है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखो, 2/36 को ऊपर रख दो एंड डिवाइड बाय ए की प्रोबेबिलिटी को नीचे रख दो। ए कितना है, 5/36। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/5 इज द करेक्ट आंसर।
अब क्या कोई बेस्ट अप्रोच है जहां पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं? अभी मैंने बताया मैन्युअली कर लो। जो इवेंट हो चुका है उसको ले आओ, जो इवेंट पहले ही हो चुका है उसका ले आओ। पहले कौन सा इवेंट हो चुका है? ये ए तो हो चुका है। ए के आउटकम कितने हैं? ए के आउटकम कितने हैं? 5। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं ए इवेंट मेरा पहले ही हो चुका है जिसके पास 5 आउटकम है, एक तो 4-2 है, एक 2-4 है, एक 1-5 है, एक 5-1 है और एक 3-3 है, ऐसे 5 आउटकम है। तो ये तो पहले हो गया, अब भूल जाओ। अब देखो कि निकालना क्या है। निकालना क्या था कि 4 कम से कम एक बार आए, इनमें से कितनी बारी 4 कम से कम एक बार आ रहा है? कितनी बारी 4 कम से कम एक बार आ रहा है? एक बार, 2 बार, और तो आ ही नहीं रहा। और कितने में से? 5 में से। तो यानी कि 2 बार 4 आ रहा है आउट ऑफ 5। तो यही तो आंसर हो जाएगा बेटा, यही तो आंसर हो जाएगा, चेक कर लो। तो दिस इज नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन को चाहे आप लेंथी बना लो, चाहे आप इस तरीके से बना लो, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है। क्लियर? तो बेस्ट अप्रोच लगानी है, हर एक क्वेश्चन के अंदर लगानी है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन के यहाँ पे 3 पार्ट्स है। एक पार्ट कर रहा हूँ, बाकी दोनों ट्राई करना, और लाइव क्लास के अंदर हर चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। फाइंड पी ऑफ ई बाई एफ, ई बाई एफ निकाल के दिखाओ इफ द इवेंट ई एंड एफ आर एस फॉलोज। जहां पे ई और एफ दे रखे हैं, ई एक इवेंट है सबसे फर्स्ट पार्ट में। ई कहता है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, और एफ एक इवेंट है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। और हमें क्या निकाल के दिखाना है? हमें निकाल के दिखाना है पी ऑफ ई बाई एफ। अब चेक करो, अगर 3 कॉइन थ्रो किए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आउटकम तो 8 बनने वाले होंगे। तो 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो, फिर हाफ कर दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, है ना? फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल। क्लियर? अब यहां पे चेक करते हैं हेड ऑन थर्ड टोस, कितनी बारी हेड ऑन थर्ड टोस आ रहा है? कितनी बारी हेड ऑन थर्ड टोस आ रहा है? ये हेड ऑन थर्ड टोस है, हेड तीसरी बार आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। बाकी कुछ मर्जी आता रहे, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी लिख सकते हैं हम लोग? 4/8 हो गई, ठीक है ना? एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस के अंदर हेड आना चाहिए। यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, और कहीं भी नहीं आ रहा ना, बस। तो कितनी बार आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 2/8। क्लियर? क्या इनमें कुछ कॉमन है? एक एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, इस 4 एरो और इन दोनों रेड में कॉमन देखो, एक एलिमेंट कॉमन है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ई इंटरसेक्शन एफ का जो कॉमन एलिमेंट है उसका आंसर तो 1/8 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम देखें पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है ना, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को आप ऊपर रख दो और एफ की प्रोबेबिलिटी को आप नीचे रख दो। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, एफ की आपने कितनी निकाली है? 2/8 है। तो आंसर क्या आ गया? 1/2। अब सर सिंपल तरीका भी तो बता दो, क्या इवेंट पहले हो चुका था? एफ पहले हो चुका है। ये जो एरो वाले हैं, एफ का मतलब क्या था? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, सॉरी, जो रेड वाले पोर्शन है ये पहले से हो चुके हैं, एफ पहले ही हो चुका है। तो बाकी सब भूल जाओ, ये दोनों आउटकम आ गया अब आपके पास। इन दोनों में कितनी बार ऐसा हो रहा है कि हेड तीसरे नंबर पे आ रहा है? कितनी बार ऐसा हो रहा है? सिर्फ एक बार तो ऐसा हो रहा है। कितने में से? 2 में से। तो सीधा 1/2 ही तो आंसर आएगा, चेक कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन हम लाइव क्लास में देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखो आज की वीडियो का, देखो क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। इसको भी मैं डेफिनेटली आपको दोनों मेथड से ही करवाने वाला हूं, ठीक है? इसलिए मैंने बोला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कभी भी ज्यादा फॉर्मूला पे फोकस नहीं करते। अगर हाँ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया, अगर आपको कह रहा है ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की पता है, यूनियन की पता है,
फिर इंटरसेक्शन समथिंग निकालो, फिर तो डेफिनेटली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहां न्यूमेरिकली यूज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को थ्रो किया गया, इफ द आउटकम इज अ इवन नंबर, एक डाई थ्रो किया गया, इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नाउ दैट इट्स अ प्राइम नंबर। मतलब इवन पहले ही आ चुका है, हमें चाहिए कि वो प्राइम हो। तो चेक करो, ए अगर मैं एक इवेंट का नाम दे देता हूं जो कि इवन आने की को शो कर रहा है, बी प्राइम आने को शो कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी उनका कॉमन है। इवन नंबर अगर एक डाई थ्रो किया जा रहा है तो आउटकम क्या बनेंगे, 1 से लेके 6 तक आउटकम बनेंगे। तो ये आउटकम मेरे पास बन गई। इसमें से इवन कौन कौन है, 2 4 6, 2 4 6। प्राइम कौन कौन है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। तो यानी कि इवन की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6, प्राइम की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6, इनका कॉमन एलिमेंट कौन है, ओनली 2, कॉमन की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। तो अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ए है ये बी है, इवन पहले ही हो चुका है, हम बी पे ट्राई कर रहे हैं, मतलब b/a। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को आप उठा के ऊपर रख दो, डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी को नीचे रख दो, 2/6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। अब क्या कोई सिंपल मेथड है, डेफिनेटली है। आउटकम क्या निकले, 1 2 3 4 5 6। पहले कौन आ चुका है, पहले इवन आ चुका है, इवन ये 3 नंबर है, पहले इवन आ चुका है, 2 4 और 6, ये पहले ही निकल चुके हैं। अब इनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है, इन तीनों में से कितने नंबर प्राइम है, सिर्फ एक ही तो प्राइम है। 1/2 आंसर निकल रहा था ना, कहीं पे गलती हुई है, एक सेकंड। इवन नंबर आना 2 4 6 करेक्ट है, प्राइम नंबर आना 2 3 5 बिल्कुल करेक्ट है, कॉमन 1/6 बिल्कुल करेक्ट है। फिर अब यहाँ पे इवन नंबर पहले ही आ चुका है, यानी कि 2 4 6 पहले ही आ चुका है। आंसर आना चाहिए 1/3, हमारा निकल रहा है 1/2। कहीं पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको चेक करते हैं। डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर। चलो, इवन नंबर आना यानी कि 2 4 6 हो गया, प्राइम आना यानी कि 2 3 5 इज अ प्राइम नंबर, 2/6। सॉरी यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, इसको ठीक करेंगे। ये 3/6 है, 3 आउटकम है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ये भी 3/6 है और 1/6, ये ठीक है, यहाँ पे 3/6 हो गया। ठीक है, 3 आउटकम है ना, ये मेरी मिस्टेक है, इसको ठीक करेंगे। तो 1/3 आ गया। अब देखो 2 4 6, 3 एलिमेंट में से मुझे एक चाहिए, तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लूं, ठीक है ना। तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ मेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए वेयर द बी इज ऑलरेडी अकर्ड, जहां पे पहले ही हो चुका है। अब इससे मिलते हुए टॉपिक यानी कि अटैच टू ए टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, मल्टीप्लीकेशन लो, एंड देन आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी, देन बेस थ्योरम, देन रैंडम वेरिएबल। इस तरीके से प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो टुमारो विल गो लाइव ऑन दिस सेशन, मेरिट सीकर्स पे हम लोग लाइव चलेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और प्रैक्टिस शीट में आपको दूंगा जिसके क्वेश्चंस अगेन आपको टाइम टेबल मिल चुका होगा, जिसके अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।